प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 33 है और प्रकाश संश्लेषण के बारे में है। तो हम पौधों के बारे में पहले भी पढ़े थे, पादपों में पोषण। तो उसमें हमने स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी ये सब पढ़े थे। और कीटभक्षी पौधों के बारे में भी पढ़ा था, जिसका उदाहरण हमने घटपर्णी और वीनस फ्लाईट्रैप भी दिया था। तो आज हम जानेंगे कि ये जो पादप हैं, जिनको हम स्वपोषी बोलते हैं, और हम जो विषमपोषी हैं, हम जो पौधों से भोजन लेके खाते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं। लेकिन बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम खाना बनाना शब्द नहीं बोलेंगे, भोजन का संश्लेषण बोलेंगे। और क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम फिर से, जानकारी ले रहे हैं कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र यानी रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो बेटा ये जो ऊपर शब्द लिखा है ना, सूक्ष्म रंध्र, ये गलत है, सूक्ष्म छिद्र होना चाहिए था। तो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सही तरीके से पढ़ती हूँ कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और रंध्र की एक चित्र जो था वो वर्कशीट में दिया गया था, और आपकी पुस्तक में भी है। अपनी साइंस की बुक खोलेंगे, पादपों में पोषण, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यही चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा बोलेंगे बेटा। सौर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करना, मतलब इकट्ठा करना में पत्ती की सहायता करता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है, क्योंकि ये केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। और बेटा हम तो पृथ्वी से परे गए ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं पृथ्वी के बाहर क्या है। हम तो एक चांद देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, बाकी काला काला आसमान दिखता है, उसमें बहुत सारे सितारे चमकते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि जो आसमान में सितारे चमकते दिखते हैं, वास्तव में से उसमें से कुछ सूर्य हैं, जिनको हम तारा भी कहते हैं, और कुछ ग्रह हैं, लेकिन वो इतनी दूर दूर हैं कि हमें नहीं पता है। तो हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में जानते हैं, इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। संग्रहित करना बताया था अभी, याद है, इकट्ठा करना, एकत्र करना। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। संचित मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है। संग्रहित और संचित एक ही मतलब होता है इसका। जैसे अ, लड़की है आप, तो कन्या भी बोल देते हैं ना, ऐसे ये मतलब होता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसका मतलब बेटा ये जो वाक्य है ना, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, इसका अर्थ क्या है कि पौधे जो हैं वो भोजन जो बनाएंगे, वो सूर्य के प्रकाश में बनाएंगे। यानी सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है, उसको लेके पौधे भोजन बनाएंगे, तो हम और आप भोजन खा पाएंगे। अगर सूर्य ऊर्जा नहीं होगी तो पौधे नहीं खाना बनाएंगे, पौधे होंगे नहीं, और हमारे जैसे जो विषम पोषित जीव हैं वो सब मर जाएंगे। और स्वपोषित तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पौधों पर निर्भर जो जानवर हैं, अब जो शाकाहारी जानवर है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। शाकाहारी को मार के खाने वाले मांसाहारी जानवर मर जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही सारा जीवन संभव है। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण का ये चित्र का अभ्यास कीजिएगा आप। ठीक है, तो सौर ऊर्जा लेती हैं पत्तियां। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। जड़ें जो होती है खनिज लवण और जल चूसती है। जल मतलब पानी अवशोषित करती है, अवशोषित करना मतलब चूसना। और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ध्यान से तीर का निशान देखिए, पत्ती से जो बाहर आ रहा है वो ऑक्सीजन है, और पत्ती के अंदर जो जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बाहर आने का तीर ऐसे बना हुआ है बेटा। ठीक है, तो पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर हैं। कहने का मतलब है स्वपोषी और विषमपोषी एक दूसरे पे निर्भर हैं, इसलिए हमें पौधों को लगाना चाहिए। तो आपने घर के आसपास कोई भी जगह ऐसी खाली ना छोड़ें। अगर वहां पे कोई पौधा लग सकता है, पेड़ लग सकता है, तो उसको जरूर लगाएं। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है, पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है।
तो बेटा सिर्फ इसका एक शब्द का उत्तर है पत्ती, पत्तियां। तो पत्तियां फैक्ट्रियां कहलाती हैं, पत्तियां भर देंगे यहाँ पे, पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद और अभिकारक क्या है? तो बेटा उत्पाद तो यहाँ लिख देंगे आप। उत्पाद क्या हो गया? भोजन और ऑक्सीजन, जैसा मैंने अभी बताया था। तो प्रकाश, इसको वाक्य पूरा लिखेंगे बेटा कॉपी में कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ। फिर लाइन खींचेंगे ऐसे और लिखेंगे अभिकारक का क्या मतलब है? जिनसे बनता है। तो अभिकारक में आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है बेटा। प्रश्न 3 है, पादप श्वसन करते हैं दिन के समय, दिन व रात के समय, रात के समय। तो दिन के समय, दिन व रात के समय दोनों इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? तो बेटा वही वाली बात है कि प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाएंगे, उस भोजन को मनुष्य यानी मानव खाएगा और अपनी जिंदा रहेगा और अपनी जाति को बनाए रखने में योगदान लेगा उसका भोजन का। क्योंकि बेटा अगर इस पौधों से भोजन नहीं मिलेगा तो मनुष्य भूखा मर जाएगा। तो यदि पौधों का भोजन जानवर नहीं करेंगे, जंतु नहीं करेंगे, तो जो मनुष्य मांस मछली खाते हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे? आप कहोगे मछली तो पौधा नहीं खाती, लेकिन बेटा मछली जो होती है पानी में रहती है और वो छोटे जीव जंतुओं को खाती है। तो पानी के अंदर जो छोटे जीव जंतु हैं वो पौधों का रस पीते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पानी में भी पौधे उगते हैं। सिंघाड़ा तो आपने देखा हुआ है, कमल भी देखा हुआ है ना? तो पानी के अंदर भी पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये आप जान लें। ठीक है बेटा। तो पांचवा प्रश्न है, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? इसके उत्तर में लिखेंगे नहीं, संभव नहीं है। ठीक है बेटा। छठा प्रश्न है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म, बेटा रंध्र को मैंने आपसे कहा था ना अभी ऊपर भी कि इसको आप छिद्र शब्द लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे छिद्र। तो मैं दोबारा से सही प्रकार से पढ़ रही हूँ और आप ये करेक्शन अपनी कॉपी में भी करेंगे। जब आप ये प्रश्न उतारेंगे ठीक से लिखेंगे कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो बेटा रंध्र की स्पेलिंग यहाँ ऊपर से देख लेंगे। ठीक है बेटा। और अपने आप को आप स्वस्थ रखिए, बीमारी से बचाने का। तो आपको तो पता है कि आजकल तो कोरोना वायरस के द्वारा बीमारी फैली हुई है, तो उससे बचाव के लिए मास्क पहनकर निकलें घर से जब भी बाहर निकलें, और घर के जब अंदर आए तो हमें अच्छे से हाथ धोएं और यही बात जो है अपने घर के सदस्यों को भी समझाएं। ठीक है बेटा।